हेलो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज पंच प्रयाग के बारे में। सबसे पहले प्रयाग का अर्थ समझते हैं। प्रयाग का अर्थ होता है जहां पानी की दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिल जाती है, उसे प्रयाग कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि प्रयाग कहाँ है। पंच प्रयाग जो है उत्तराखंड में है। पंच प्रयाग उत्तराखंड में है। देखिए पंच प्रयाग में कौन कौन है। पहला है देव प्रयाग, दूसरा विष्णु प्रयाग, तीसरा कौण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा नंद प्रयाग है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रयाग का निर्माण कैसे होता है। तो ये देखिए, ये बद्रीनाथ पहाड़ी है और ये संतोपथ पहाड़ी है। इधर से धौली गंगा, इधर से विष्णु गंगा निकलती है, आकर दोनों विष्णु प्रयाग में मिल जाती है और विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद उसमें नंदाकिनी आकर मिल जाती है, जो कि नंद प्रयाग में आकर मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। नंद प्रयाग में मिलने के बाद आगे अलकनंदा बढ़ती है, फिर उसमें आकर पिंडार मिलती है, जो कि कौण प्रयाग में आकर मिलती है। तब पर भी अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा के आगे बढ़ने के बाद केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, जो कि रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है। रुद्र प्रयाग में मिलने के बाद भी ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ने के बाद गंगोत्री से भागीरथी आकर देव प्रयाग में मिल जाती है और यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाता है। गंगा हरिद्वार नामक जगह पर मैदानी क्षेत्रों में आकर प्रवेश करती है। अब यहाँ से यूपी का एरिया चालू हो जाता है। यूपी के बाद जमुनोत्री से निकलकर जमुना नदी प्रयाग में आकर इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। अब देखिए, थोड़ा देख लेते हैं। भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो ऊपर से एक भेलंगना नदी आकर मिल लेती है। इसके मिलने के बाद तुरंत थोड़ी दूरी पर टिहरी बांध बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अर्थ पिलर बांध इसी को कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। अब देखिए, गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके जल में बैक्टीरियोफेज नामक शैवाल पाया जाता है। इसके चलते गंगा का जल खराब नहीं होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ती हुई ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इस तरह से हमारा समाप्त हो गया।